जानते हैं कौन था 1000 सिर वाला रावण? वो रावण जिसे श्री राम भी नहीं मार पाए। वो रावण जिसके 10 नहीं 10,000 सिर थे। वो रावण जिसके वध के लिए मां सीता बन गई मां काली। आखिर कौन था वो महाप्रतापी 10,000 सिरों वाला रावण? आज द कर्मा आपको 10,000 सिरों वाले रावण की कथा बताने जा रहा है, जिसे श्री राम सहित पूरी अयोध्या की सेना भी नहीं पराजित कर पाई, लेकिन उसका वध मां काली बनकर मां सीता ने कर दिया था। दोस्तों, ये कथा आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी और ना ही ये कथा आपको तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में मिलेगी, क्योंकि ये कथा सिर्फ अद्भुत रामायण में दी गई है। इस पुस्तक के अनुसार 10 सिरों वाले रावण से भी ज्यादा बलशाली और खतरनाक 10,000 सिरों वाला एक दूसरा रावण था, जो लंका में नहीं बल्कि पुष्कर द्वीप में रहता था। इस 10,000 सिरों वाले रावण से देवता भी थर्राते थे। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया और अयोध्या लौट आए, तो उनका कई ऋषियों ने बहुत गुणगान किया। ये सभी प्रभु श्री राम की महिमा का बखान करते हुए ये कह रहे थे कि आपने रावण जैसे खतरनाक राक्षस का वध कर दिया। तो माता सीता उन ऋषियों की बात सुनकर हंसने लगी। मां जानकी के इस प्रकार हंसने पर जब लोगों ने इसका कारण पूछा, तो मां सीता ने कहा कि 10 सिरों वाले रावण को मारना तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो 10,000 सिरों वाला रावण जिंदा है। जब तक श्री राम उसका वध नहीं कर देते, तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि श्री राम ने पृथ्वी के सबसे खतरनाक राक्षस के वध का कारनामा कर दिखाया है। ऋषियों के पूछने पर मां सीता श्री राम के सामने 10,000 सिरों वाले रावण का परिचय देते हुए कहती हैं कि वो पुष्कर द्वीप में रहता है और उसके 10,000 सिर होने की वजह से उसे सहस्त्रवदन रावण के नाम से भी जाना जाता है। मां सीता ये भी बताती हैं कि 10,000 सिरों वाला रावण भी दशानन रावण का ही भाई है। वो ऋषि विश्वा और कैकशी का ही एक दूसरा पुत्र है। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों के लोग परेशान हैं। देवताओं की तो हिम्मत ही नहीं है उसके पास जाने की। मां सीता कहती है कि 10 सिर वाले रावण का वध हो जाने से ही तीनों लोकों में राक्षसों के अत्याचारों का अंत नहीं होगा। जब तक 10,000 सिरों वाला सहस्त्रवदन रावण जिंदा है, तब तक राक्षसों के भय से पृथ्वी कांपती रहेगी। ये सुनकर प्रभु श्री राम अयोध्या से अपनी सेना लेकर निकल पड़ते हैं। प्रभु श्री राम के साथ मां जानकी भी इस युद्ध में जाती हैं। जब प्रभु श्री राम पुष्कर द्वीप पहुंचते हैं और सहस्त्रवदन रावण को ललकारते हैं, तो 10,000 सिरों वाला वो रावण बाहर निकलता है और अपने एक तीर से ही समस्त अयोध्या की सेना को हवा में उड़ाकर वापस अयोध्या फेंक देता है। प्रभु श्री राम इसके बाद सहस्त्रवदन रावण के साथ भयंकर युद्ध छेड़ते हैं, लेकिन उस महारावण की माया से प्रभु श्री राम मूर्छित हो जाते हैं। अपने प्रभु श्री राम को यह मूर्छित देखकर मां सीता विकराल रूप धारण कर लेती हैं। मां सीता अचानक मां काली के रूप में प्रकट हो जाती हैं और वहां समस्त राक्षसों का संहार करना शुरू कर देती हैं। मां सीता मां काली के रूप में इतनी विकराल हो जाती हैं कि वो इन राक्षसों को पकड़ पकड़ कर खाने लगती हैं। सहस्त्रवदन रावण की समूची सेना का संहार करने के बाद मां काली रूपी मां सीता सहस्त्रवदन रावण के 1000 सिरों को भी काट डालती हैं और उसका वध कर देती हैं। इस महारावण के वध के बाद भी जब मां जानकी का क्रोध शांत नहीं होता, तो उनके क्रोध से धरती कांपने लगती है। तब देवतागण मां काली बनी मां सीता की स्तुति करने लगते हैं। धीरे धीरे माता सीता का क्रोध समाप्त होता है और वो वापस काली स्वरूप को त्याग कर मां जानकी के स्वरूप में आ जाती हैं। दोस्तों, ये कथा आपको नई लग सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि हर कलयुग के समाप्त होने के बाद सतयुग, त्रेता और द्वापर युग आते हैं। इसके लिए हर एक युग में श्री राम अवतार लेते हैं और रावण का वध भी करते हैं। ये कथा किसी ऐसे त्रेता युग में हुई होगी जब 10 सिर वाले रावण के अलावा 1000 सिरों वाला 10,000 सिरों वाला रावण भी
रहा होगा, जिसका वध मां जानकी ने काली अवतार लेकर किया था। संभवतः उसी त्रेता युग की एक कथा इस अद्भुत रामायण में दी गई है। अगर आपको ये नई कथा पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप ऐसी अद्भुत कहानियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।